आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो 10 साइंस जो कि आखिरी जमाने में पेश आएगी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला वो कौन सी 10 साइंस है या 15 साइंस है जो कि बहुत जरूरी है और उसके होने के बाद ही जो है वो इमाम का ज़हूर होगा। आखिर वो कौन सी साइंस है, किस तरीके से रवायतों में आई है, कहां कहां पे मेंशन है, वो क्या चीजें पूरी हो चुकी है, अगर नहीं हो चुकी तो वो कौन कौन सी चीजें जो पूरी होने वाली है, इन सब पे एक डिटेल डिस्कशन रिवायतों की रोशनी में। कुछ ऐसी बातें की जो शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो उसमें और इजाफा होगा, एक्सटेंशन होगा। इन सब पे एक बहुत जरूरी वीडियो होने जा रही है, बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो होने जा रही है, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब आगाज करते हो। आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं उन 10 साइंस के ऊपर, उन 10 लास्ट साइंस के ऊपर जो कि आखिरी जमाने में पेश आएगी और उसमें क्या क्या होगा और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस चीजों के बाद होगा, किन चीजों के बाद होगा, वो क्या क्या चीजें रवायतों में आई है, उन सब पे स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर वो क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से रवायतों में पेश आई। तो बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते कि वो आने वाला है। तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो ये रवायतें करती है और अमीरुल मोमिनीन जो है ये फरमाते हैं और इस रवायतों को मैंने एक एक जा कर लिया, एक जगह पे कर लिया ताकि मैं आपको बता पाऊं और इस पे ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कर पाए। तो अमीर मोमिनीन जो है वो कुछ साइंस बताते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब तक नहीं होगा कि जब तक ये चीजें मुकम्मल हो जाए। अब इस पे हम लोग थोड़ी सी डिटेल वीडियो में बात करते हैं। तो जो पहली साइन है वो ये है कि जो कूफा है उसके जो झंडे हैं वो चेंज हो जाएंगे। कूफा के झंडे चेंज होने से मुराद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कि वहां पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन है या फिर वहां जो एक सियासती निजाम है वो तब्दील हो जाए, वो मुख्तलिफ हो जाए, उसके अंदर तब्दीली आ जाए, रैपिड चेंज आ जाए। अब झंडे से मुराद हम यही समझते हैं कि किसी का वर्चस्व, किसी की सियासत, किसी का पावर, किसी की आपके लिए पकड़ कहीं पर होती है तो उसमें तब्दीली आ जाए। तो हो सकता है कि आप कूफा में गुज़िश्ता जमानों में और आज भी मुसलसल जो है वो अलग अलग पार्टीज थी, अलग अलग माइंडसेट्स के साथ थी, मुख्तलिफ इनके ख्यालात थे, सोच थी, तो वो जमानों में अलग अलग जमानों में अलग अलग लोग आए। तो यहाँ पर मौला ये फरमाते हैं कि कूफा की जो सड़कें हैं वहां पर जो झंडे हैं वो तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ से एक्चुअल झंडा भी हो सकता है और यहाँ पर मौला ये भी मुमकिन है, कह रहे हूँ कि वहां जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लोगों की वो तब्दील हो जाए। तो ये फर्स्ट साइन है। सेकेंड साइन जो है वो ये है कि जो मस्जिदें हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर मुमकिन है और रवायतों में और भी जुमला आता है कि मस्जिदें बहुत क्लोज और ह्यूमंगस और बड़ी तादाद में और बहुत ज्यादा कुशादा और सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें जो असल नमाजी होंगे वो बहुत गिनती के होंगे या बिल्कुल होंगे ही नहीं। ये रवायतों में जुमला आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो अलग अलग जगहों पर ये चीज फरमा चुके हैं। तो यहाँ पर भी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मस्जिद जो है वो अच्छे से यूज नहीं की जाएगी, इसका जो एक्चुअल यूसेज है वो नहीं होगा, बल्कि वो ज्यादा बहैसियत पॉलिटिकल सिचुएशंस या सिनेरियोज या फिर पर्सनल ग्वेट या पर्सनल फवाइद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आगे जुमला आता है कि जो हज की सड़कें हैं वो बंद कर दी जाएगी या फिर उसे रोका जाएगा या फिर वहां पर वो क्लोज होंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि कोविड के दौरान जो है वो हज जो है वो दुनिया वालों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और बहुत कम मिकदार के लोग थे कि जो वहां पर गए थे और उन्होंने हज जो है वो बजा लाया था, यानी कि वहां पर रुकावट थी, वहां पर रोका गया था। वो कोई भी रीजन हो, वबा हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि जो हज के रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे या रोके जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन से मुराद हो सकता है, मुमकिन है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे सामने रिसेंटली वाजे पेश आया वो ये है कि कोविड में जो लॉकडाउन लगा था उसमें लोगों को रोका गया था हज पे जाने से। तो मुमकिन है ये वाली चीज वो हो सकती हो। मौला आगे फरमाते हैं कि जो जमीन है खुरासान में वो सिंक हो जाएगी। सिंक होने से मुराद बहना भी हो सकता है, धसना भी हो सकता है, गर्क होना भी हो सकता है, मौला बेहतर जाए। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं खुरासान। अब खुरासान जो है वो फारस का रीजन या थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का रीजन, ये सब मिला के जो है वो फारस कहलाता है या पर्शिया कहलाता है या खुरासान कहलाता है। तो मुमकिन है कि वहां पर अर्थ सिंक हो जाएगी, बह जाएगी। तो मुमकिन है मुराद यहाँ पर कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे कि जलजला या सुनामी या इस तरीके की कोई चीजें हो, या हो सकता है कि बहुत बॉम्बार्डमेंट या लड़ाई झगड़ा हो कि जिसकी वजह से जमीन जो है वो पूरी बर्बाद कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली सारे साइंस जो है वो मौला यहाँ पर फरमाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो लोग जो है वो अपने मुश्किलात की वजह से जगहों को तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उनका घर यहाँ पे है एक्स पोजीशन पे,
तो अगर वहां पर मुश्किलात आ रही तो लोग वाई पे भाग जाएंगे, वाई पे हो रहा तो जी पे भाग जाएंगे। इस तरीके से अपनी जगहों को बहुत रैपिडली और बहुत इम्पल्सिवली और बहुत तेजी से तब्दील करेंगे उस जमाने में कि जब मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा। अब यहाँ पर आप पॉलिटिकल सिचुएशन और सिनेरियो देख सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी के मौजूदा वक्त में, और वो समवॉट इंशाल्लाह वहीं पे चीजें लीड कर रही हैं। अगर मैं आगे बताऊं तो यहाँ पर आता है कि आसमान में एक कॉमेट देखा जाएगा। इस पे मैं मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ कि एक अलकर्ब अल जुल्फशा, एक सितारा या एक टूटता हुआ सितारा, एक कॉमेट आसमान में देखा जाएगा, और जो कि पता नहीं कितने लाखों साल बाद देखा जाता है, और जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा तब वो अलकर्ब अल जुल्फशा सितारा देखा जाएगा। यहाँ पर भी रवायतों में ये जुमला आता है। अगर मैं आगे बात करूं कि आखिरी वक्त में या मेरे मौला के ज़हूर से पहले कुछ सितारे एक जगह आसमान में इकट्ठा होंगे। आजकल आप देखते हैं एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, सितारों का एक ग्रुप जो एक साथ हो जाता है और एक साथ होकर एक तस्वीर नक्श करता है आसमान में, जिसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये भी आखिरी जमानों में बहुत ज्यादा देखा जाएगा कि सितारे जो है वो एक जा हो जाते हैं, एक जगह पे हो जाते हैं, एक जगह पर कुछ आसमान में फिक्सेशन दिखाते हैं अपनी। तो ये वाली चीजें भी जो है वो वाज़े तौर पे पेश आ रही है कि बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस, अगर आपने नाम सुना हो, कैनस मेजर, यूरिया माइनर, ओरिएंट हंटर, ये सारी जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो आप देख सकते हैं आखिरी जमाने में पेश आ रही। तो मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि मेरे ज़हूर के बेटे से पहले कॉन्स्टलेशंस यानी कि सितारों का एक ग्रुप आसमान में देखा जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में ब्लडशेड होगा, बहुत ज्यादा तादाद में आप कह लीजिए खून खराबा होगा, जद्ल होगा, मारकाट होगी, ये बहुत ज्यादा तादाद में होगा मेरे बेटे के ज़हूर से पहले। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर लिखा है कि जेनोसाइड्स जो है वो बहुत आम हो जाएगा, यानी कि एक स्पेसिफिक तबके को टारगेट करके टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा कॉमन और प्रोमिनेंट हो जाएगी आखिरी जमाने के वक्त में। ये एक बहुत ऐसी चीज है कि जो आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे आजकल पेश आ रही है। अगर मैं आगे बात करूं कि जो खौफ है वो लोगों को अंडर शैडो कर देगा, यानी कि जो खौफ है, जो सारी चीजें हैं वो लोगों को अंडर शैडो कर देगा। ये भी जो एक चीज है वो वाज़े तौर पे आजकल पेश आ रही है, आप सब जानते ही हैं। अगर मैं आगे बात करूं और मौला फरमाते हैं कि ये जो निशानियां मैं बता रहा हूँ, एक निशानी से दूसरी निशानी जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ आएगी, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के साथ आएगी कि जो पहले कभी पेश नहीं आई, वो चीजें जो है वो यहाँ पर पेश आएंगी, और बहुत ज्यादा अपने आप में एक ऐसी चीज होगी कि जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। रिवायतों में ये भी जुमला आता है कि जो नजूमी है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, जो भी हिसाब किताब लगाने वाले उनके सबके हिसाब किताब गलत हो जाएंगे, जो भी प्रोडिक्शंस करने वाले उनके प्रोडिक्शंस गलत हो जाएंगे कि जब मेरे बेटे का ज़हूर होने वाला होगा। ये भी रिवायतों में जुमला आता है। आगे बात सुनिए, और ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी आप कह लीजिए अपने आप में हैरान कुन है, लेकिन ये मेरे मौला के ज़हूर से पहले की एक इंपॉर्टेंट निशानी है कि मौला फरमाते हैं कि मेहदी का ज़हूर तब तक नहीं होगा, या मेहदी अपने आप को मैनिफेस्ट तब तक नहीं करेगी जब तक एक तिहाई आबादी जो है वो मर्डर नहीं कर दी जाती, और एक तिहाई आबादी जो है वो एक नेचुरल डेथ नहीं मर जाती। इसको इमाम जाफर सदर साहब मुख्तलिफ रवायतों में कहते हैं कि सुर्ख मौत और सफेद मौत। सुर्ख मौत से मुराद है बॉम्बार्डमेंट या किलिंग्स या जेनोसाइड्स या एक स्पेसिफिक तबके को मार देना, बहुत ज्यादा तादाद में मारना, ये है सुर्ख मौत। सफेद मौत क्या है? सफेद मौत जो है वो बीमारियां, वबाएं, इन सब से मरना, यानी कि बीमारी फैल जाता है। कोविड आया था, इस तरह की कोई बीमारी आ रही कि जिससे एक तिहाई आबादी जो है वो सफेद मौत में मर जाए, और एक तिहाई आबादी जो है वो आपकी सुर्ख मौत यानी कि मर्डर कर दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, यानी कि जब मेहदी का ज़हूर होगा तब 2 तिहाई आबादी दुनिया की खत्म हो चुकी होगी और फकत 1 तिहाई आबादी जो है वो बचेगी जब मेरे मौला का ज़हूर होने वाला हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ साइंस, ऐसे मुख्तलिफ बहुत सारी साइंस है मुख्तलिफ, जैसे ईरान के बारे में है, जलजलों के बारे में है, झूठे मेहदी कहने वालों के बारे में बहुत सारी साइंस है, लेकिन यहाँ पर मैंने फकत कुछ साइंस आपको बताया ताकि वीडियो बहुत क्लोजल और लंबी ना हो जाए। और ये वीडियो के अंदर जो जो साइंस आई है, मैक्सिमम साइंस पूरी हो चुकी है, बस कुछ जो है वो होने को है, जिसको आप हतमी अलामात कहते हैं, जो कि 90% मुकम्मल है, 10% लास्ट का सेगमेंट बाकी, जिसमें सुफियानी या आसमानी निदा या 10 मुहर्रम या दीगर इस तरह की चीजें जो है वो बाकी है। तो याद रखिए कि अब वक्त बहुत करीब है, अब वक्त वो आ चुका है। करीब क्या, वो वक्त में आप जी रहे, अब जो है वो ये तेरा तेजियां खत्म नहीं होगी, अब ये जो है वो अपने मौला के कदम बोसी करके ही जो है वो दम लेंगी कि ये वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। आप देखें 2024 स्टार्ट हुआ था, कब आपका ये आधा खत्म हो गया, आपको इल्म भी नहीं हुआ, आपको एहसास भी नहीं हुआ, वक्त में वो बरकत खत्म हो गई है, लोगों के अंदर वो जहालत
बहुत नुमाया है। आखिर ये क्या हो रहा है जमाने को, ये बस और बस और बस मेरे मौला के आने की तैयारियां है, रास्ते हमवार हो रहे हैं, बहुत तेजी से हमवार हो रहे हैं, बस वो आने को है, वो बस आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सब के मौला ने आने, और याद रखी तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।